अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल गुड फूड गुड मूड। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा कचनार। इसमें मटन का कीमा हमने लेंगे आधा किलो। 3 से 4 अदद हमने दरमियानी साइज़ की प्याज को काट के इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि इसका मसाला ज़्यादा हो तो वही अच्छी लगती है। लहसुन नया वाला जो ताज़ा होता है, गीला गीला, वो हमने एक पोथी इसमें छील के शामिल करना है। ये हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि कीमा पहले ही बारीक है तो वो बिल्कुल ही घुल जाएगा। हमने सिर्फ मसाले को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल किया है। 3 अदद हमने टमाटर इसमें काट के शामिल कर दिए हैं। छोटे साइज़ के थे इसलिए हमने 3 ले लिए हैं, वरना 2 भी काफ़ी हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, सुरख मिर्च हम इसमें 2 चम्मच शामिल करेंगे, क्योंकि कचनार हमारे पास है 1 किलो, तो ये ज़रा स्पाइसी अच्छी लगती है, इसलिए हम इसमें 2 चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें खड़ा मसाला शामिल करेंगे। बड़ी इलायची हम इसमें 2 अदद खोल के इसको शामिल कर देंगे। 2 अदद हम दालचीनी के टुकड़े इसमें शामिल करेंगे और 4 अदद हमने इसमें लौंग शामिल किए हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, क्योंकि पानी कम है तो हमने चम्मच की मदद से इनको सबको मिक्स करके अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके तो हमने इसको दम लगा देना है, ताकि ये पानी खुश्क होने तक चीज़ें भी गल जाए। ये हमने चेक करते रहना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे। ये देखिए, अब हमारा पानी खुश्क हो चुका है सालन का, तो अब हम इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। इसमें हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की मिक़दार हमने दूसरे सालन की निस्बत ज़्यादा रखनी है, क्योंकि कचनार में घी ज़्यादा लगता है और भुनाई वाले सालन में, जो सालन खुश्क रखना हो शोरबे के अलावा, उसमें भी घी ज़्यादा ही लगता है। इसलिए हम इसको 3 पकाने के चम्मच तकरीबन हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब हम इसको लहसुन टमाटर जो है मसाला, इसको पीसने के स्टाइल में चम्मच हिलाएंगे, ताकि हम हर चीज़ हमारी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। कीमे को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। बहुत अच्छा खुशबूदार सा और खुश रंग सा मसाला हमारा तैयार हो रहा है। तकरीबन हम इसे 10 से 15 मिनट तक हमें लगेंगे कीमे को भूनने में। सालन ने हमारे ने घी छोड़ दिया है। इसके साथ हमने ये कचनार को धो के बिल्कुल 3 से 4 पानी हमने इसको धोया है, अच्छी तरह से साफ़ शफाफ करके इसकी डंडियाँ उतार के हमने इसको रख लिया है। भुने हुए कीमे में अब हम इसको शामिल करेंगे, ये दोनों तरफ से, ताकि बाहर ना गिर जाए। और ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसको हम अब जितना ज़्यादा हम इसकी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। और ये बहुत ही मज़े की और बहुत ज़्यादा अफादियत वाली सब्ज़ी है, मतलब बेशुमार इसके फ़ायदे हैं इसको खाने के। हमने अब मुसलसल इसको भूनते ही रहना है जब तक कि ये पककर तैयार नहीं हो जाती। इसके लिए हम जायके के लिए इसमें शामिल करेंगे दही। टमाटर आपको दिखाया था कि हमने 2 से 3 छोटे थे साइज़ के, तो वो हमने 3 अदद टमाटर शामिल किए थे, तो आधा कप हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही वैसे भी इसमें लाजमी शामिल करते हैं, इसके जायके के लिए दही बहुत ज़रूरी है। तो आधा कप हमने इसमें मलाई वाला दही शामिल किया है। मलाई वाले दही से मुराद है कि ताज़ा दही खट्टा ना हो। अब इसमें जायके के लिए सब्ज़ मिर्चें 6 से 7 अदद तकरीबन, या 5-6 होंगी, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। धो के बग़ैर कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हम शामिल करेंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो भी साथ साथ भुनती रहे और उनकी खुशबू सालन में रच बस जाए। तकरीबन
10 से 15 मिनट हो गए हमको इसको भूनते हुए। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 गिलास हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि कचनार हमारी अच्छी तरह से गल भी जाए और सारा मसाला इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये बिल्कुल टेंडर किस्म की हो जाए। 1 गिलास पानी डाल के हम इसको दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। जब पानी खुश्क होने के करीब होगा तो हम इसको दोबारा से भूनना शुरू कर देंगे। ये हमने अच्छी तरह से इसकी साइडें साफ़ करके तो हमने इसको दरमियानी आंच पर पकने देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये दरमियान में आप चेक भी कर सकते हैं कि पानी खुश्क ना हो जाए। ये रख के तो हम इसको देखते हैं, हम पानी देखें खुश्क होने के करीब है। अब हम इसकी भुनाई कर देंगे तेज़ आंच पर शुरू। तेज़ आंच पर भूनते हुए अब हम इसको आखिरी मराहल तक पहुंचाएंगे। अब हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च 1 चम्मच शामिल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये स्पाइसी अच्छी लगती है। और इसमें हमने पिसा हुआ गरम मसाला वो भी 1 चम्मच शामिल किया है। बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा जायका इंशाल्लाह होगा। आप भी ज़रूर पकाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी सीज़न की सब्ज़ी है, बहुत अच्छी बनती है और इसी तरतीब से पकाइएगा और यकीन करिएगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे।